नमस्कार, मैं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं एम मीडिया बिहार। अभी हम आ पहुंचे हैं रामगढ़वा थाना के बगल में जो गैस एजेंसी है उसके पास, और वहां से आप सबको गैस का ये जो सिलेंडर आप सब लेते हैं इसका भी एक एक्सपायरिंग डेट होता है, मगर इस बात को हम बताएंगे महज कुछ मिनट बाद। और इससे बताने से पहले हम कुछ बात बता देना चाहते हैं कि जो भी सामग्री, खाद्य सामग्री सीलबंद लिया जाता है उसके पीछे एक एक्सपायरिंग डेट हुआ करता है, और उस एक्सपायरिंग डेट के अंतर्गत में वो सामान सुरक्षित और बेहतर माना जाता है, लेकिन उस एक्सपायरिंग डेट के बाद में वो सामान खराब हो जाता है। मगर हम बता दें आपको, यहाँ पे ये जो सिलेंडर आम जनों तक लिया जाता है उसका भी एक एक्सपायरिंग है, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के मैनेजर साहब, लेकिन उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका नाम? अभय मिश्रा। अच्छा सर, यहाँ पे आप मैनेजर का काम करते हैं? जी। अच्छा सर, तो यहाँ पे जो भी सिलेंडर आता है आप लोग तो खुद ब खुद उसका एक्सपायरिंग डेट ले करके ही आप लोग यहाँ पे मंगाते होंगे? जी, मंगाते नहीं, वैसे आता ही है, लेकिन एक्सपायरी डेट के अंदर का ही सब सिलेंडर आता है, एक्सपायरी डेट के बाहर का सिलेंडर नहीं आता है। एक्सपायरिंग डेट के अंदर का ही सिलेंडर आता है। जिस तरह से हर खाद्य सामग्री पे एक एक्सपायरिंग डेट दिया जाता है और उसके अंदर में वो खाद्य सामग्री बहुत ही बेहतर माना जाता है, ताकि उस अंदर के डेट के बाद का अगर वो खाद्य सामग्री हो तो वो खराब हो जाता है। ठीक वैसा ही आप सबको बता दें कि सिलेंडर का भी एक एक्सपायरिंग डेट होता है जिस पे एक कोड लिखा हुआ होता है। उस कोड को आज हम डिकोड करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं D27 और यहाँ पे लिखा है B24 यानी 24, और यहाँ पे लिखा है A31 यानी कि 31। इसका माने ये होता है कि साल के जिस तरह 12 महीने होते हैं उसको 4 भाग में बांटा जाता है। 3 चौका 12 यानी कि हर एक भाग में 3 महीने को रखा जाता है, और अल्फ़ाबेट का 4 अंक लिया जाता है, जैसे ABCD। अब आपको बता दें, यहाँ पे जैसे D27 लिखा है, यानी कि 2027 में दिसंबर के लास्ट में ये सिलेंडर एक्सपायर कर जाएगा। ठीक वैसा ही इस पे लिखा है B24 यानी कि 2024 में जून में ये सिलेंडर एक्सपायर कर जाएगा। ठीक वैसा ही यहाँ पे लिखा है A31 यानी कि 2031 में मार्च में ये सिलेंडर मार्च में ये सिलेंडर एक्सपायर कर जाएगा। और एक बात बताते चले आपको, जब इस सिलेंडर का एक्सपायरिंग डेट के अंदर अगर घर में रसोई बनाते वक्त अगर ये ब्लास्ट करता है तो आप इस कंपनी के ऊपर 50 लाख का ये बीमा कवर रहता है। मगर यही एक्सपायरिंग डेट खत्म हो जाने के बाद अगर ये ब्लास्ट करता है तो आप उस क्लेम को सरकार से नहीं ले सकते। और भी यहाँ पे जो कुछ लोग ग्रामीण आए हुए हैं सिलेंडर लेने के लिए, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम? दुखी प्रसाद। सर, हुआ इस सिलेंडर लेवे से पहले ये डेट देखत रहनी है? मालूम ना रखा। मालूम अपने के ना रखा, लेकिन अब तो हुआ मालूम हो गल। अब तो लेवे से पहले एकरा के देखेम कि हाँ सिलेंडर एक्सपायर बाकी नहीं थे। हाँ, देखेम। अच्छा, अपने के नाम बताइए। अरविंद कुमार। ये सिलेंडर लेवे आयल बनी जी। सिलेंडर लेवे से पहले, आज से पहले सिलेंडर ये लेत रहनी है तो एक्सपायरिंग डेट देखत रहनी है? ना मालूम रहला, मगर अब तो रुआ मालूम चल गल। अब रुआ देखें। हम बता दें आपको कि अगर आप एक्सपायरिंग डेट के अंतर्गत में अगर आप सिलेंडर लेते हैं और आपके घर में ऐसा कोई ब्लास्ट होता है तो आप सरकार के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर 50 लाख का बीमा कवर लेने के हकदार रहते हैं। मगर वहीं एक्सपायरिंग डेट के बाद अगर सिलेंडर आप लेते हैं और अपने घर में काम करते हैं और वो ब्लास्ट होता है तो आप उस क्लेम को नहीं कर सकते। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए एम मीडिया बिहार के साथ। मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।